क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + x - 15 एंड वेरीफाई ए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए। सबसे पहले इसको जीरो निकालना है, यानी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + x - 15 है, इसको जीरो के बराबर कर देना है, राइट। और यहाँ से दो वैल्यू निकालना है, लेकिन कैसे निकलेगा, तो इसका आंसर ये है कि मिडिल टर्म को एक स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर दीजिए, दो फैक्टर में बदलिए, राइट। और वहां से जो प्रोसेस है उससे आसानी से इसका हम लोग जीरो निकाल लेंगे, राइट। तो इसका क्या मेथड है बाबू, इसको स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ये है कि इसको इस तरीका से तोड़ना है कि दोनों को जोड़े तो x हो जाए, यानी मिडिल टर्म के बराबर हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पर इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बराबर आ जाए, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 15 30 हो जाएगा इंटू x², यानी -30 x² के बराबर हो जाए, राइट। तो आंसर है कि वैसा जो नंबर है वो हमारे पास है 6x - 5x, यहाँ पर आ जाएगा -15 = 0, राइट। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो x हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनके प्रोडक्ट के बराबर यानी -30 x² के बराबर आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमने इसको 6x और -5x के रूप में तोड़ा है। फिर क्या करना है बाबू, तो दोनों में से कमन कर लीजिए, तो दोनों में से एक 2 कमन हो जाएगा और फिर x भी कमन हो जाएगा, यानी 2x कमन हो गया, तो इसमें से बचेगा x और इसमें बचेगा 3। फिर यहाँ पर -5 को कमन करेंगे तो इसमें x बचेगा और फिर इसमें 3 बचेगा, ये 0 के बराबर हो गया, राइट। फिर दोनों में देखिए x + 3 है तो इसको कमन कर लीजिए, और ब्रैकेट में क्या हो गया बाबू, 2x - 5 = 0। तो यहां से क्या कर सकते हैं बाबू, तो ये भी 0 के बराबर होगा तभी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, और ये भी 0 के बराबर होगा तभी यहाँ पॉलिनोमियल हमारा 0 होगा। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा बाबू, -3, और जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/2। क्या हो जाएगा बाबू, 5/2, राइट। तो इसको अगर हम अल्फा माने, अल्फा -3 माने और बीटा जो है वो 5/2 माने, तो दोनों का सम यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा हमारा -3 है और बीटा 5/2 है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो एलसीएम हमारे पास 2 हो जाएगा, राइट। तो 2 3 जा -6, आप प्लस यहाँ 2 2 से कट जाएगा 1 1 5 जा 5, तो यहाँ -1/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी अल्फा टाइम्स बीटा कर दीजिए, राइट। तो अल्फा और बीटा कीजिएगा तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास -3 है और बीटा का वैल्यू 5/2 है, तो इसको 5/2 रख दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बाबू, तो माइनस और प्लस -3 5 जा 15/2, यानी अल्फा टाइम्स बीटा जो हो जाएगा -15/2 हो जाएगा, राइट। अब इनका वेरिफिकेशन देखिए कोएफिशिएंट से, वेरिफिकेशन, तो सम ऑफ रूट किसके बराबर हो जाता है जी, तो -b/a, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो है बाबू कुछ नहीं है, तो 1 है, प्लस में है, नहीं इसका नेगेटिव लेना है, यानी -1 हो जाएगा। अपन कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ 2 है, तो अपन 2 यानी -1/2 हो गया। तो ये देखिए बाबू, जब सम ऑफ रूट यहाँ किए थे रूट निकाल करके, तो ये भी -1/2 आया, राइट। और जब हम कोएफिशिएंट से निकाले तो वो भी -1/2 आया, इसका मतलब दोनों हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक।
इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर दीजिए यानी अल्फा टाइम्स बीटा, तो ये क्या होता है बाबू, तो सी अपॉन ये होता है, सी हमारा -15 है और ये क्या है 2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास -15/2। देखिए जब जीरो निकाल करके प्रोडक्ट किए थे तो -15/2 यहाँ पर था, राइट। और जब कोएफिशिएंट से किए तभी आ गया -15/2, यानी ये दोनों भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीका से हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग द साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर इट्स जीरो, also verify the relationship between जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ इतना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बाबू, तो ये बोल रहा है कि जो हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 जो है इसका जो जीरो है वो -2 है, -3 है और -1 है, इसको वेरीफाई कीजिए, राइट। तो वेरीफाई करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये इनका जीरो है तो एक्स को अगर -2 से रिप्लेस करें तभी ये टोटल का वैल्यू जीरो आना चाहिए, एक्स को अगर -3 से रिप्लेस करें तभी इनका सम सब जो ऑपरेशन के बाद आएगा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट वो जीरो होना चाहिए। सिमिलरली -1 के लिए भी ये सब जीरो रिजल्ट आना चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा आता है तो हम कह देंगे कि हाँ ये तीनों का तीनों क्या है बाबू, इनका जीरो है, वहां से वेरीफाई हो जाएगा, राइट। और उसके बाद क्या करना है बाबू, तो इनका जो जीरो है उनका और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको भी हमको वेरीफाई करना है, राइट। चलिए देखिए सबसे पहले इसको वेरीफाई कीजिए, इसको मान लेते हैं हम पी ऑफ एक्स, यानी एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। अब यहाँ पर x बराबर हमने सबसे पहले पहला रूट -2 को रखा, यानी p ऑफ -2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 6। तो -2 का क्यूब देखिए, माइनस का क्यूब माइनस होता है या 2 का क्यूब 8 हो जाता है। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 6 जा 24, राइट। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 11 2 जा 22 और ये प्लस 6, राइट। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, तो प्लस वाला टर्म यहाँ 24 और 6 है, दोनों का सम हमारे पास 30 हो जाएगा प्लस में, और निगेटिव वाला -8 और -22 है तो इसका भी सम करेंगे तो यहाँ पर -30 हो जाएगा, राइट। यानी ये आ गया -30 और फिर से +30 और दोनों को काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास जीरो, राइट। यानी ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है वहां पर एक्स का वैल्यू जब -2 रखे हैं बाबू तो उसका वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि -2 जो है इसका एक जीरो है। सिमिलरली उसी तरीका से p ऑफ -3 निकाल लीजिए, तो p ऑफ -3 निकालिएगा तो -3 का क्यूब प्लस 6 -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 6। तो माइनस का क्यूब फिर से -3 का क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 6 जा 54 प्लस माइनस माइनस 11 3 जा 33 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 6, राइट। तो प्लस वाला एक जगह और माइनस वाला एक जगह कर दीजिए, तो ये देखिए 54 है और ये 6 है, दोनों को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा, राइट। और निगेटिव में -27 और -33 है, इसको भी जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ से -60 और +60 आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाए करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास जीरो, राइट। इसका मतलब कि -3 भी इस पॉलिनोमियल का ही एक रूट है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सिमिलरली आप क्या कर दीजिए बाबू, तो -1 के लिए यानी p ऑफ -1 का वैल्यू निकालिए,
पी ऑफ -1 रखिएगा तो -1 का क्यूब आप +6 इंटू -1 का स्क्वायर +11 इंटू -1 आप +6 हो जाएगा, राइट। तो ये -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 हो जाएगा, राइट। अब प्लस माइनस माइनस 11 अब +6 हो जाएगा, राइट। तो फिर से देखिए ये +6 और ये +6 क्या हो जाएगा, वो प्लस का 12 और ये -1 और ये -11 ये भी हो जाएगा माइनस का 12, यानी -12 और +12 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बना लेगा बाबू, 0 बना लेगा। यानी यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया कि ये -1 जो है इसका रूट है, यानी 0 है। तो -2 -3 और -1 सभी इसका क्या है बाबू, 0 है, ठीक है। अब 0 है तो सब का सम निकालिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा जो है हमारा -2 है और बीटा जो है वो -3 है और गामा जो है वो -1 है, अलग अलग रूट का, राइट। तो इनका सम निकालिएगा, यानी अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू, तो अल्फा का वैल्यू देखिए -2 माने हैं, अब प्लस बीटा का वैल्यू -3 अब प्लस गामा का वैल्यू -1, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, -2 -3 -1, यानी ये हो जाएगा हमारे पास -6, राइट। ओके इसके बाद क्या कर दीजिए, तो दो का प्रोडक्ट ले लीजिए, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा रखिएगा तो अल्फा का वैल्यू -2 है और बीटा का वैल्यू -3 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा का वैल्यू फिर से -3 और गामा का वैल्यू -1 प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी -1 इंटू अल्फा -2, राइट। तो ये कितना के बाबू, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 या 6, फिर माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2, तो ये जोड़िएगा तो 6 3 9 2 11 आ गया, यानी प्लस का 11 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया बाबू सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो अल्फा हमारे पास -2 है टाइम्स बीटा, बीटा -3 है टाइम्स गामा, गामा हमारे पास -1 है। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 जा 6 1 जा 6, राइट। तो ये -6 आ गया। अब इनका वेरिफिकेशन हम लोग देखेंगे, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन, राइट। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बाबू, x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 है, राइट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा का वैल्यू निकालते हैं तो किसके बराबर हो जाता है जी, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपन कोएफिशिएंट ऑफ x³। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 6 है, इसका निगेटिव लेना है तो -6 अपन x³ का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6। ये देखिए 0 को सबको अलग अलग जोड़े थे वैल्यू को तो -6 आया था और यहाँ कोएफिशिएंट से ही वैल्यू हमारा -6 आया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। फिर दो का प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा टाइम्स अल्फा, राइट। तो ये क्या होता है बाबू, तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 11 अपन कोएफिशिएंट ऑफ x³ यानी 1, यानी 11/1 यानी
11 आ जाएगा, राइट। तो देखिए दो दो का प्रोडक्ट जब किए थे और उनका सम किए थे तो 11 आया था, और यहाँ भी जब कोएफिशिएंट से किए तो 11 आ गया। तो अभी तक वेरीफाइड रहा, तीसरा ही वेरीफाइड कर लीजिए। तीसरा क्या है बाबू, तो अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स गामा। अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बाबू, तो निगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी 6 का निगेटिव -6 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू यानी 1, तो ये आ जाएगा देखिए -6। तो यहाँ तीनों का प्रोडक्ट भी -6 आया था नहीं, और कोएफिशिएंट से भी क्या आ गया, तीनों का प्रोडक्ट बाबू -6 आ गया। तो यहाँ हम क्या देखें बाबू, तो जीरो जो है उनका रिलेशन, कोएफिशिएंट का रिलेशन का वैल्यू आपस में बराबर आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेरीफाई हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। बोल रहा है ये अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो पहला हम लेकर चलते हैं बाबू, किसके लिए बाबू, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आज जबकि हमारे पास पॉलिनोमियल है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है, राइट। चलिए तो इसको क्या कर दीजिए बाबू, अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर है तो इसको आगे बढ़ाइएगा, आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए सम ऑफ रूट दिया है हमारे पास, क्योंकि अल्फा यहाँ देखिए 0 है, यहाँ नहीं, सम ऑफ 0 दिया है, या सम ऑफ रूट इसी को बोलते हैं हम लोग, राइट। लेकिन यहाँ डिफरेंस दिया है, डिफरेंस का वैल्यू हमको नहीं पता होता है, तो इसको भी या सम और प्रोडक्ट में चेंज करने की प्रयास करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, राइट। तो यहाँ से इस तरीका से अगर निकालेंगे तो a माइनस बी का नहीं वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये आ जाएगा इसका वैल्यू, राइट। तो इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कीजिए, ए को अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए और बी को बीटा से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, राइट। फिर आगे बढ़ाइए, देखिए ये सम ऑफ रूट दिया है, सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, तो -b/a यानी निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास -b अपॉन ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, राइट। और ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ भी -b/a और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए -4। यहाँ देखिए अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 है, तो ये किसके बराबर होता है, तो c अपॉन ये यानी एब्सोल्यूट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी c अपॉन ये हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा c अपॉन ये, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, वही हमारा आंसर हो जाएगा पहला केस का। तो ये हो जाएगा बाबू -b/a और अंडर रूट में ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -4c अपॉन ये, नहीं। तो यहाँ क्या कर लीजिए, कमन कर लीजिए,
या एलसीएम कर लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, राइट। तो माइनस बी अपॉन ए और अंडर रूट ए स्क्वायर, और ए का एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर आएगा, माइनस इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा, ए इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 4ac बनाएगा, राइट। अब देखिए ये नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर बा वो स्क्वायर फॉर्म में है, और उसका स्क्वायर रूट है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, राइट। तो बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा बाबू, तो एक ये बाहर आ जाएगा इसके बदले में, तो ये माइनस बी बाई ये तो पहले से है, एक 1 बाई ये बाहर आ गया, और रूट में जो बच गया कितना बच गया बाबू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना बच गया। इसको आगे बढ़ा देंगे और तो यहां से आ जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का। सेकेंड वाला क्या है बाबू, देखिए तो सेकेंड है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसी पॉलिनोमियल यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। तो सेकेंड का यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू निकालना है किस पॉलिनोमियल के लिए बाबू, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, राइट। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, किस फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे, तो हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है बाबू, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने से हमारे पास निकल जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो आंसर है ए प्लस बी का होल क्यूब। आई वाला पूरा टर्म इधर निगेटिव में आ जाएगा, यानी -3ab इंटू ए प्लस बी के, राइट। नहीं तो जैसे ये इसके बराबर करे तो ये क्या हो गया, दोनों का सम, आई दोनों का प्रोडक्ट आई, फिर देखिए दोनों का सम हो गया, ठीक है। तो दो जीरो का सम या दो जीरो का प्रोडक्ट निकालना हमारे लिए इजी है, क्योंकि उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को लगा करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे बाबू, अल्फा क्यू और बीटा क्यू को इस फॉर्मूला पर लाने की प्रयास करेंगे, यानी इसी में ए को अल्फा से रिप्लेस करेंगे और बी को बीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। इतना आ जाएगा। अब सम ऑफ रूट क्या होता है, तो हम जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस बी बाई ए का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी बाई ए होता है, तो लिख देंगे सी बाई ए अल्फा प्लस बीटा फिर क्या माइनस बी बाई ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए माइनस बी का माइनस का क्यूब तो माइनस, अब बी का क्यूब तो बी क्यूब, ए का क्यूब तो ए क्यूब, अब माइनस है माइनस प्लस 3 बी इंटू सी अब बटा ए का ए स्क्वायर, राइट। फिर आगे क्या कर दीजिए बाबू, तो आगे बढ़ा देंगे तो देखिए ये क्यू आई ए स्क्वायर ये क्यू हो जाएगा, तो ये क्यू से ये क्यू कटेगा तो ये माइनस बी क्यूब हो जाएगा, आई से ये कटेगा तो ये बचेगा, तो यहाँ 3ab हो जाएगा, राइट। तो इतना हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, बस फार्मूला लगा करके जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के टर्म में लाने की प्रयास करेंगे, ठीक है।
और जैसे ला देंगे तो वहां से वैल्यू निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बोल रहा है डिवाइड इतना बाई इतना, यानी इस ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² माइनस 31x प्लस 47, इसको 2x माइनस 5 से डिवाइड कर देना है एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। तो डिवीजन एल्गोरिदम को ही वेरीफाई करना है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास डिविडेंड है या डिवाइजर है, फिर कोसेंट जो आएगा और रिमाइंडर आएगा, उनके बीच का जो रिलेशन है, जैसे डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो उसको वेरीफाई करना है। उसको वेरीफाई कर देंगे, इसका मतलब डिवीजन एल्गोरिदम हमारे वेरीफाई हो गया, राइट। सबसे पहले क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए ताकि कोसेंट और रिमाइंडर हमारा मिले कुछ, राइट। तो डिवाइजर हमारा हो जाएगा 2x माइनस 5 और डिविडेंड हो जाएगा 6x² माइनस 31x प्लस 47, ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है बाबू, तो डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन देखते हैं, तो इसका साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, तो साइन में कोई झंझट नहीं है, साइन सेंस है। उसके बाद कोएफिशिएंट देखते हैं, ये 2 है ये 6 है, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोसेंट में एक 3 आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल का डिग्री देखते हैं या पावर देखते हैं, तो यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर हमारा 1 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, तो ये एक्स से हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बनाने के लिए, तो यहाँ एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। तो ये हमारा कोसेंट का फर्स्ट टर्म आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो जो भी कोसेंट का फर्स्ट टर्म आता है उससे पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कीजिए, तो 2 3 जा 6 आई एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 5 5 3 जा 15 इंटू एक्स, राइट, इतना ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट करना है मीन्स साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये माइनस में देखिए 31x आई प्लस में 15x है, तो दोनों का सिंप्लीफिकेशन जब कीजिएगा तो 16x आएगा, लेकिन निगेटिव वाला टर्म ज्यादा है इसीलिए आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस 16x आई हमारा आ जाएगा 47 का प्लस, राइट। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर आया है उसका कंपैरिजन करते हैं डिवाइजर से। कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो देखते हैं कि इसका जो वेरिएबल है, इसका जो वेरिएबल है उसका पावर, या तो इसका पावर इससे छोटा हो जाए तब यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, राइट। लेकिन कब तक स्टॉप नहीं करेंगे बाबू, तो इसका पावर या तो इसके बराबर आ जाए और नहीं तो इसका पावर इससे ज्यादा आ जाए, तब तक फिर से जो रिमाइंडर आएगा उसको नया डिविडेंड मान करके और फिर से वही प्रोसीड हम लोग करेंगे प्रोसेस को, राइट। जैसे देखिए इसका ही पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, पावर सेम है, तो फिर ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है इसको नया डिविडेंड मान लेंगे और यहाँ जो प्रोसेस किए वही यहाँ भी करेंगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसके फर्स्ट टर्म में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर हो जाए, तो आंसर है कि सबसे पहले साइन देखिए, तो ये प्लस में ये माइनस में है, इसका मतलब ये एक माइनस यहाँ पर रहना चाहिए, नहीं। फिर कोएफिशिएंट देखिए बाबू, तो 2 यहाँ है, यहाँ 16 है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी ये कि यहाँ 8 भी रहना चाहिए। फिर पावर देखिए, यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का पावर 1, पावर में कोई झंझट नहीं है, x वहां पर नहीं रखेंगे, यानी केवल -8 रखेंगे तो ये वाला फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगा, राइट। अब जो कोसेंट में आया है बाबू सेकेंड टर्म, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको रिमाइंडर में से, यानी जो नया वाला डिविडेंड बना है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 8 जा 16 हो गया,
आई एक्स यहाँ पर आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 8 जा 40 हो गया। अब क्या करेंगे बाबू, तो अब सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, जीरो हो गया। ये 47 प्लस में या 40 माइनस में, तो यहाँ 7 आ गया, राइट। तो ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर और 3x माइनस 8 क्या है बाबू, तो ये हो गया हमारे पास कोसेंट, राइट। और ये 2x माइनस 5 क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिवाइजर, राइट। और ये क्या है देखिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिविडेंड, डिविडेंड, राइट। तो डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए वेरिफिकेशन, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, तो डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि डिविडेंड जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए किसके, डिवाइजर टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। तो डिविडेंड तो हमारा इतना है, क्या इसके बराबर आ सकता है, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको जोड़ेंगे तो वहीं तो चेक करना है, नहीं। तो डिवाइजर, डिवाइजर हमारे पास 2x माइनस 5 है, इसमें मल्टीप्लाई करना किस बाबू, कोसेंट से 3x माइनस 8, इसी में जोड़ देना क्या 7, राइट। इसको आगे बढ़ाइए, देखिए ये भी प्लस तो प्लस आएगा, और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, राइट। फिर देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये कि एक्स। फिर देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये कि एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये देखिए 5 8 जा 40, तो यहाँ 40 लिख दीजिए, अब प्लस यहाँ पर देखिए पहले से 7 था तो इसमें 7 भी ऐड कर दीजिए, राइट। तो इसको आगे बढ़ाइएगा, तो सेकेंड डिग्री वाला टर्म देखिए केवल एक ही है 6x², राइट। तो इसको हमने उतार दिया 6x²। फिर 1 डिग्री वाला टर्म देखिए, यहाँ 2 है, एक 16x है और एक 15x, और दोनों निगेटिव में है तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी बना लेगा हमारे पास -31x। फिर 0 डिग्री टर्म वाला देखिए, तो यहाँ 40 है, प्लस में है, 7 भी नहीं प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो 40 और 7 जोड़िएगा तो 47 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ डिवाइजर टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर इतना आया है। अब इसको चेक कीजिए कि डिविडेंड के बराबर है कि नहीं, राइट। तो ये देखिए 6x² माइनस 31x प्लस 47, ये डिविडेंड के बराबर है, राइट। तो यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया कि डिविडेंड जो किसके बराबर है बाबू, डिवाइजर टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर है, यही करना था। अगला क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज 2x² प्लस 12 रूट 2x प्लस 35 and find the polynomial whose zeros are twice of the given polynomial। इसको फैक्टराइज भी करना है, ठीक है, और उस पॉलिनोमियल को निकालना है जिसका पॉलिनोमियल इसके पॉलिनोमियल के, यानी ये वाले पॉलिनोमियल के जो रूट आएंगे उसके 2 गुने के उसका रूट हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बाबू, तो सबसे पहले फैक्टराइज करके इसका रूट निकाल लीजिए, यानी जीरो निकाल लीजिए, और उसमें 2 से दोनों जीरो में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो नए वाले पॉलिनोमियल का रूट निकल जाएगा, यानी जीरो निकल जाएगा। और फिर उनका सम और प्रोडक्ट कर दीजिए, और जो जनरल हमारा इक्वेशन होता है उस पर लगा दीजिएगा, तो नया वाला हमारे पास पॉलिनोमियल भी निकल जाएगा, राइट।
तो चलिए हमारे पास क्या है बाबू, 2x² प्लस 12√2x आप प्लस 35 है। इसका जीरो निकालना है तो जीरो के बराबर कर दीजिए। अब क्या करना है बाबू, तो मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना है, तोड़ना है। इसको इस तरीके से तोड़ना है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पर इसके बराबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो ये कितना है बाबू, तो 35 × 2 70 हो जाएगा, यानी 70x² के बराबर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद, और जोड़ने के बाद 12√2x के बराबर आना चाहिए। तो आंसर है कि अगर हम 7√2x और फिर 5√2x अगर लिख दें और 35, राइट, तो इसको जोड़िएगा तो देखिए 7 और 5 12√x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 7√2 और 5√2 क्या हो जाएगा बाबू, 70 हो जाएगा। आई एक्स इंटू x² यानी इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ गया, यानी हमारा ये जो एक्सप्लिट किया है वो करेक्ट है, राइट। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, कॉमन टर्म निकाल लीजिए, तो यहाँ से √2 निकल जाएगा और x निकल जाएगा, यानी √2 इंटू एक्स निकल जाएगा। तो इसका एक √2 बचेगा और एक x बचेगा, और इसका √2x निकल गया तो 7 बचेगा, राइट। ये दोनों में से 5 कॉमन है तो 5 को निकाल लीजिए, तो इसका √2 इंटू एक्स बचेगा और इसका 7 बचेगा, राइट। अब ये वाला टर्म देखिए, दोनों टर्म क्या है, आपस में बराबर है, तो कॉमन कर लीजिए, यानी √2x प्लस 7 कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में √2x प्लस 5 किसके बराबर है, 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से इसका 0 निकल गया, इसको इक्वेट कीजिएगा 0 के बराबर, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -7/√2, और इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -5/√2, ठीक है। अब वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसका रूट इसके रूट के 2 गुना है, ठीक है, आयो समझ में। तो हम मान लेते हैं कि वो जो रूट है अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा किसके बराबर होगा, तो अल्फा इसके 2 गुना के बराबर होगा या इसके 2 गुना के बराबर होगा। अगर इसके 2 गुना के बराबर मान लेते हैं तो बीटा इसके 2 गुना के बराबर हो जाएगा, राइट। तो हमने मान लिया कि अल्फा जो है ए वाला पहला जो रूट है उसके 2 गुना के बराबर है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 7 2 -40 अपन √2 हो जाएगा। सिमिलरली बीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके 2 गुना के बराबर, यानी -10/√2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से नए पॉलिनोमियल का हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो नए पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा जो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो ये -14/√2 है, ठीक है। इसमें जोड़ देना है क्या बाबू, -10/√2, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो √2 हो जाएगा, नहीं ये हमारा -14 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस ये वाला 10 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -24/√2, दोनों का समेशन, राइट। इसके बाद प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये -14/√2 है, -14/√2, और बीटा क्या होगा -10/√2, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया बाबू, माइनस माइनस प्लस, अब 14 10 जा 140, √2 टाइम्स √2 हो गया, तो ये आ गया 70, यानी प्रोडक्ट हो गया हमारा 70। अब पॉलिनोमियल लिख लीजिए, तो यहाँ से लिख लेंगे द रिक्वायर्ड न्यू पॉलिनोमियल इज द required new polynomials
आर क्या होता है बाबू, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना दिया बाबू, -24/√2, 24/√2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है बाबू, 70 है, राइट। तो इसको और आगे बढ़ा लीजिए, आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए 24/√2 टाइम्स एक्स प्लस 70 हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल केस के लिए अगर ये हमारा 1 निकाल लीजिएगा, ये तो जनरल हो गया। ए बराबर अगर 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ 1 रखिएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 24/√2 इंटू एक्स प्लस 70 निकल जाएगा। ये कब होगा बाबू, तो ये जब हमारा 1 के इक्वल होगा तो होगा। जनरल पॉलिनोमियल ये होगा और स्पेशल पॉलिनोमियल ये हो जाएगा जब ए का वैल्यू हमारे पास 1 होगा, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बाबू।